हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज मैं आपसे दिल से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। अभी मेरी फाइनेंशियल हालत थोड़ी सी मुश्किल में है और मेरा फ़ोन भी काफ़ी स्लो हो गया है, जिससे वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। साथ ही मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, इसलिए कोई ठीक से जॉब भी नहीं कर पा रहा। इसी वजह से मैं कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ ताकि थोड़ी इनकम हो सके। तो हो सकता है कि वीडियो कभी कभी लेट आए, लेकिन उम्मीद है आप मेरी सिचुएशन को समझ पाएंगे। और हाँ, हम लोग 1K सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं। मैं आप सबसे एक छोटा सा दिल से अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आपका ये छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी लेकर आएगा। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। बाली यूयू अंधेरे में छुपी हुई चारों एल्डर्स को एक कतक घूर रही थी। उसके दिल में उथल पुथल मची थी। गॉड डैम इट, अब क्या करूं? थिंकिंग कभी मेरी स्ट्रेंथ रही ही नहीं। जो फान ने उसे आज रात ही वो सोर्ड लाने को कहा था, मगर ये नॉर्दर्न लैंड्स की स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट थी और वो हेवन सीलिंग सोर्ड इतनी आसानी से हासिल नहीं होने वाली थी, भले ही वो खुद फ्रिजिड रेन सोर्ड किंग क्यों ना हो। वो कुछ देर वहीं छुपी रही, दिल में हजार सवाल। क्या करूं? क्या करूं? What would that punk do if he were in my place? उसने ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की, मगर आंसर अभी भी ज़ीरो था। हेवन सीलिंग सोर्ड एक बैरियर के पीछे थी और वही सोर्ड उस बैरियर को पावर भी दे रही थी। मतलब ज़बरदस्ती तो बिल्कुल काम नहीं आने वाली, और ऊपर से वो चारों एल्डर्स जिनकी जॉइंट पावर एक फुल फ्लेज्ड सोर्ड किंग के बराबर थी। एकदम फ्लॉलेस डिफेंस, नो ब्रीच पॉसिबल। क्या वापस जाकर उससे पूछ लूं? ये सोचते ही उसके कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे, मगर तभी उसने खुद को झटका दिया। नो, मैंने वादा किया था आज ही सोर्ड लाने का। अगर अब पीछे हटी तो वो कमबख्त हंस हंस के जान ले लेगा मेरी। मैं हूं कौन? मैं हूं फ्रिजिड रेन सोर्ड किंग, डैम इट। लेकिन जब फोर्स काम नहीं आ रही तो रास्ता क्या है? उसने फिर से सोचा, और अगर मैं नहीं कर पाई तो वो भी नहीं कर पाएगा। उसने मुझे सिर्फ स्काउट करने भेजा था और मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। सो अगर मैं वापस जाऊँ तो ये फेलियर नहीं, सिर्फ एक अनसॉल्वेबल मिशन होगा। परफेक्ट एक्सक्यूज मिल गया। बाली यूयू ने अपनी कॉन्शियंस को तसल्ली दी और फिर डार्कनेस में घुलती हुई वहाँ से गायब हो गई। वो अब जा रही थी जोफान के पास, उसे ये इम्पॉसिबल टास्क की कंप्लेंट करने। लेकिन जोफान के पास इस वक्त कुछ और ही चालें चल रही थीं। सी ब्राइट सेक्ट में एक नई हलचल उठ रही थी और नजरें उसी पर टिकी थीं। सी ब्राइट सेक्ट का सभा भवन। रात का समय। उयांग लिंगतियान तेज कदमों से हॉल में पहुंचा और अंदर का सीन देखकर चौंक गया। वहां सिर्फ सेक्ट लीडर लिंग युनतियान नहीं था, बल्कि एग्जॉल्टेड हेरान और सन सी सेक्ट के लीडर बुसिंग युन भी बैठे थे। उसे बात समझते देर नहीं लगी। वो झुककर बोला, सेक्ट लीडर, लगता है आपको सब पता चल गया है। लिंग युनतियन ने सिर हिलाया। ऑफ कोर्स। उसने दोनों गेस्ट्स की ओर इशारा किया। एग्जॉल्टेड हेरान और सेक्ट लीडर बू ने सब कुछ बता दिया है। स्टीवर्ट चैन में कुछ खास बात तो पहले भी दिख रही थी, मगर ये सुनकर मैं भी दंग रह गया कि उसने एक स्पिरिट को, जो वर्ल्ड पावर से बना था, एक सिंगल ब्लो में ख़त्म कर दिया। तुम जानते हो लिंगतियन, जब वर्ल्ड की पावर कन्वर्ज होती है तब बस एक डिवाइन सोर्ड ही उसका सामना कर सकता है। बू सिंग युन ने आंखें घुमाई। सेक्ट लीडर लिंग, अब भी उसकी तारीफ कर रहे हो? वो एक स्पाई है, सेंट्रल एरिया का। मेरी सेक्ट ने उसकी असलियत पकड़ ली है। ये तो साबित करता है कि वो भरोसे लायक नहीं। ये फैसला जल्दबाजी है। एग्जॉल्टेड हेरान ने हाथ उठाया। उसकी स्ट्रेंथ सच में ज़बरदस्त है, पर कोई ठोस सबूत नहीं कि वो किसी साजिश में है। ऐसी वाइल्ड स्पेकुलेशन से किसी निर्दोष को नुकसान पहुंच सकता है। निर्दोष को नुकसान? बुशिंगयुन ने ठाका मारा। भला कोई अनजान आदमी इस समय सी ब्राइट सेक्ट में आए और हम मान लें कि वो जस्ट अ फ्रेंडली गेस्ट है। अगर वो स्पाई नहीं तो बर्थडे विशेस देने आया है क्या? ऐसे टाइम में हर अननोन एलिमेंट को कल करना पड़ेगा। नो चॉइस। एब्सोल्युटली नॉट।
हैरान ने कड़े स्वर में कहा, बिना पूरी सच्चाई जाने किसी को मारना और भी बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा। बू शिंगयुन ने फिर ताना मारा, अरे ये सब डेविल माउंटेन के अफवाहों से डरे हुए पैरानोया है। पहली बात, किसी ने डेविल माउंटेन देखा ही नहीं। दूसरी बात, अगर सच भी हो तो क्या डिसाइपल्स यूं हर नुक्कड़ पर टहलते मिलेंगे? हैरान ने आंखें सिकोड़ लीं। इस बार चांस हाई है, उसकी ताकत इतनी अनोखी है। इस उम्र में ऐसा कल्टीवेटर, हु एल्स बट डेविल माउंटेन कुड नर्चर सच अ मॉन्स्टर। अगर वो सच में डेविल माउंटेन से है, वो गंभीर हो गया तो हमें उसे छेड़ने की भूल नहीं करनी चाहिए। बू शिंगयुन ने व्यंग्य से कहा, तो अब अगर डेविल माउंटेन अटैक करे तो हम फूल बरसाएं क्या? डेविल माउंटेन कभी सेक्युलर मैटर्स में नहीं पड़ता, हैरान बोला। जब तक हम उन्हें न छेड़े वो भी शांत रहते हैं, और अगर वो हमें छेड़ दे तो? कभी ऐसा नहीं हुआ। बस, लिंग युनतियन ने जोर से बीच में टोक दिया, ये सी ब्राइट सेक्ट है और यहाँ के सस्पेक्ट्स का क्या करना है ये हम तय करेंगे। दोनों चुप हो गए, मगर चेहरों पे गुस्सा अब भी था। लिंग युनतियन ने गहरी सांस ली। लिंग तियन, उस पर तुमने क्या एक्शन लिया? मैंने बिना आपकी अनुमति कुछ नहीं किया, लिंग तियन बोला। मुझे भी लग रहा है कि वो कोई आम इंसान नहीं। अभी एल्डर्स ने उसका यूएनची सील कर दिया है और उसे बैरियर में बंद कर रखा है। आपकी अगली आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं। और स्वारिंग सोर्ड का क्या हुआ? लिंग युनतियन ने पूछा। उसे सील किया गया है एक अजीब टेक्निक से। हमारी नॉन हेवन सीलिंग सोर्ड मेथड से भी काम नहीं बन रहा। कोई बहुत ऊंची लेवल का सीलिंग है ये, कोई साधारण कल्टीवेटर तो इसे नहीं कर सकता। हैरान ने हंसते हुए कहा, शंगुआन फेक्सियोंग अब तक अकेले ही इस सील को तोड़ने की जिद में अटका है। 6 महीने हो गए और कुछ नहीं कर पाया। अगर हम 2 बूढ़े 3 दिन पहले वहां नहीं पहुंचते तो कोई जानता तक नहीं। ओयांग लिंगतियान ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे हैरान, तुम तो जैसे बताने वाले थे। अगर मुरोंग ली ने मुझे न बुलाया होता तब तक तुम भी चुप ही रहते। उसने मना किया था, उसकी इज्जत का सवाल था। हैरान ने कंधे उचकाए। तुम दोनों पुराने लोग प्रायोरिटीज समझते नहीं, हर बात ईगो से जोड़ लेते हो। लिंगतियान ने आंखें घुमा दी। लिंग युनतियन अब गंभीर हो गया। सोरिंग सोर्ड का सील तोड़ना अब हाईएस्ट प्रायोरिटी है। एक बार वो हो गया और बाकी रेल्म्स के लीडर्स इकट्ठा हो गए, तब हम स्टीवर्ट चेन की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। सभी ने सिर हिलाया, सिवाय बू शिंगयुन के, जो बड़बड़ाता रहा, जस्ट किल हिम एंड बी डन विथ इट। और सुनो, लिंग युनतियन की नज़रें एकदम तेज हो गईं। उसने बू शिंगयुन की तरफ घूरते हुए कहा, सेक्ट लीडर बू, आप सी ब्राइट सेक्ट में हैं। कृपया हमारी रूल्स की इज्जत करें और अपनी नज़रें अपने तक रखें। बू शिंगयुन का चेहरा टेढ़ा पड़ गया। सेक्ट लीडर लिंग, अब इसका मतलब क्या निकाला जाए? लिंग युनतियन हल्के से मुस्कराया, मगर उसकी बात में एक ठंडी चेतावनी छुपी थी। हाँ, सेक्ट लीडर, बू को ये बात खुद समझ आनी चाहिए। यहाँ सी ब्राइट सेक्ट में मुझे हर एक चीज़ का पता रहता है। आपने अपने डिसाइपल को चैन फैन के ग्रुप पर निगाह रखने भेजा था, तभी तो आप सबसे पहले मेरे पास आ पहुंचे इस न्यूज़ के साथ। I was only doing it for the safety of the sect. Please don't misunderstand me. बू शिंगयुन ने नकली हंसी के साथ जवाब दिया। पा, लिंग युनतियन ने बड़ी दोस्ती से उसके कंधे पर हाथ रखा, मगर वो टच चुभता सा लगा। अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं गलत न समझूं, तो ऐसी हरकतें मत कीजिए जो शक की गुंजाइश छोड़ दें, और अगली बार अपनी सीमाओं का ध्यान रखिए। बू शिंगयुन ने एक लंबी नज़र उसे घूर कर देखी और मजबूरी में सिर हिलाया। अंदर ही अंदर सोच रहा था, ये आदमी जितना बाहर से शांत दिखता है, अंदर से उतना ही डेंजरस है। कहीं और एक अंधेरी पर रहस्यमयी सेल में जोफान और उसकी टीम एक स्पेशियस सेल में बंद थे। उनकी कल्टीवेशन पूरी तरह सील कर दी गई थी। दीवारें अनब्रेकेबल और स्पेशल बैरियर्स भी सेट थे। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। सिर्फ चावर को नज़रअंदाज किया गया। सी ब्राइट सेक्ट के एल्डर्स उसकी जेन्युइन चाइल्डिश एक्ट से पूरी तरह धोखा खा गए। बच्ची है, क्या ही करेगी।
जोफान अब भी काम बैठा था। उसके चेहरे पर न कोई डर न बेचैनी। वो शांतिपूर्वक एक सुंदर लड़की का हाथ थामे बैठा था। चू चिंग चंग। सर, अब क्या करें? एक गार्ड धीरे से बोला। सब कुछ उल्टा हो गया है, प्लान के बिल्कुल ऑपोजिट। जुओफान ने धीरे से सिर हिलाया। अगर कोई प्लान रियलिटी के साथ नहीं चल पाता तो उसे बदल कर नई रियलिटी को अपनाना पड़ता है। वर्स्ट केस, कुछ दिन यहीं इंतज़ार करेंगे, फिर काम शुरू होगा। मगर वो हमें आंखों से ओझल तक नहीं होने दे रहे। क्या सर को इतना कॉन्फिडेंस है? जोफान ने उसकी ओर खड़ी नज़र डाली। तो फिर मैं इतना काल्म क्यों हूँ? अब चुप रहो। फिर उसने नज़रें मोड़ लीं। चू चिंगचंग की तरफ देखा, जो एकदम सुन्न बैठी थी। जोफान ने उसका हाथ ज़रा कसकर थामा और मुस्कुराया। खुश हूँ कि कम से कम हम साथ तो हैं। नॉर्थ सी की ट्रिप इतनी खतरनाक है तो ये कुछ पल भी हमारे लिए काफ़ी हैं। क्लैप! एकदम से ताली की आवाज़ गूंज उठी। खामोशी के बीच वो क्लैप एक थंडर जैसा लगा। फिर एक हंसी आई, हल्की मगर गूंजती हुई। हाँ हाँ हाँ, मैं सही था। ब्रदर्स हो, सच में तुम ही हो। तुम अब भी जिंदा हो और आखिरकार वापस आ गए। जोफान की आंखें हल्की चमकी। उसके होठों पर एक जानलेवा स्माइल उभरी। कौन था वो शख्स जो इस बंद सेल तक आ पहुंचा और जिसके शब्दों ने अंधेरे में जैसे आग लगा दी? जोफान की भौं हल्के से कांपी। ईगल मास्क के पीछे उसकी आंखें जली सी लगीं। खटाक! जेल का दरवाज़ा धीरे से खुला और सामने वही पुराना न बदला सा चेहरा, वो चिंगचू। उसके चेहरे पर खुशी का सच्चा रंग था। हर कदम जैसे उसे जिंदगी की ओर ले जा रहा हो। जोफान मुस्कराया, एक हल्की हंसी के साथ। तो क्या चीज़ थी जिसने मेरी पहचान खोल दी? वो चिंगचू की आंखों में चमक थी। इस धरती पर अगर कोई जूनियर सिस्टर चिंगचेंग से इतना प्यार कर सकता है तो वो सिर्फ जोफान ही हो सकता है। उसी तरह जूनियर सिस्टर भी दिल से सिर्फ तुम ही पर भरोसा करती है। वो गहरी सांस लेकर बोला। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि सालों बाद मेरा वो पुराना दोस्त वापस सामने खड़ा है। सीनियर उयांग ने कहा था वो कभी चिंगचेंग को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और वो सही थे। इसका मतलब बस एक ही हो सकता था, तुम। फिर चाहे कितनी भी इम्प्रॉबेबल बात लगे, जोफान ने चुपचाप अपना ईगल मास्क उतारा। ब्रदर वू, तुम हमेशा से बुद्धिमान रहे हो। तुमने मुझे पहचान ही लिया। अगर मैं और ये लिन नहीं होते तो वेस्टर्न लैंड्स के सबसे योग्य शिष्य तुम ही होते। वो छिंगचियो की आंखें भर आईं। वो उसकी शांत मुस्कान और तेज नजरें देखता रह गया। कहाँ चले गए थे तुम इतने साल, और पीछे सिर्फ एक अधूरी पत्नी छोड़ दी? जोफान की नजरें पलटी मगर होठों से कोई जवाब न निकला। वो छिंगचू ने चू चिंगचेंग की तरफ देखा, जो अब भी उसके बाजू में सुन्न बैठी थी। सफ़ेद बाल, खाली आंखें। एक मर्द दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहता है, समझ आता है, पर कम से कम लौट कर उसे ठीक देख तो लेते। उसने न सिर्फ तुम्हारे नाम का इंतज़ार किया बल्कि खुद को दुनिया से काट लिया। और देखो तुम्हें, पूरी तरह ठीक, जवान, काले बालों के साथ। उसकी आवाज़ में हल्की नाराज़गी और दुख था। जोफान कुछ नहीं बोला, बस वो सारी बातें चुपचाप सुनता रहा। तुम्हें हम सब मानते थे, यनमो, और सबसे छोटा जूनियर भी। जब तुम्हारे मरने की खबर आई, हम सब ने बदला लेने की कसम खाई। हमने तुम्हारी पत्नी को अपनी बहन समझकर संभालने की ठानी, और तुम फेक मौत दिखाकर सबको छोड़ चले गए। जोफान ने गहरी सांस ली। मैं सोचता था समय उसके दर्द को मिटा देगा। 10 साल में थोड़ा कम होगा, 50 साल में धुंधला, और 100 साल में शायद मैं सिर्फ एक नाम रह जाऊंगा। मगर वो तो उसी पल मर गई थी जब मेरा नाम खत्म हुआ। वो चिंचू अब गंभीर हो चला था। तो जो कुछ भी तुमने किया वो सिर्फ इसलिए था ताकि वो जिंदा रह सके? जोफान ने थके स्वर में सिर हिलाया। मैं नहीं चाहता कि अगर मैं मर जाऊं तो वो भी मेरे साथ मर जाए। मेरा जीवन मेरा नहीं है, कभी भी छिन सकता है। वो चिंचू का गुस्सा अब एक समझदारी भरे मौन में बदल गया था। माफ़ करना, मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया,
पर तुम क्रूल नहीं हो सकते, ये मैं अब भी मानता हूँ। जोफान ने हल्की सी मुस्कान दी। तुम्हारा मुझे डांटना अच्छा लगा। कभी कभी किसी की खरी खरी सुनने से भी दिल हल्का हो जाता है। व्हाट नेचुरल। तुम लोग मर्द लोग औरतों को समझते ही नहीं। एक आवाज़ तीर की तरह आई और दोनों चौंक कर मुड़े। शंगवान चिंग्यान खड़ी थी, आंखें रोने से लाल, गुस्से से कांपती हुई। जोफान ने भौहें सिकोड़ लीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सी ब्राइट सेक्ट की जेल है, कोई पार्क नहीं। वो छिंगचू भी भौंचक्का रह गया। मैंने एल्डर्स को साफ कहा था कि कोई डिस्टर्ब न करे। बैंग। शंगवन चिंग्यान ने गुस्से में जमीन पर पैर पटका। तुम डबल ड्रैगन मैनर के डिसाइपल हो। मैं हूँ शंगवन क्लैन की यंग मिस, मेरे पिता की आंखों का तारा। सोचो एल्डर्स किसकी सुनेंगे? वो चिंगचू चुप रह गया। बात तो सही है। शंगवन चिंग्यान आगे बढ़ी, जोफान की ओर देखती हुई। तुम्हें तो किसी ने अच्छे से सुनाया ही नहीं। तुम्हें तो लताड़ना चाहिए था कि कैसे तुमने अपनी बीवी को यूं छोड़ दिया। जोफान ने चुपचाप उसका चेहरा देखा, जैसे ये शिकायत उसके अपने दिल की ही गूंज हो। अब क्या चिंग्यान वो आवाज़ बनेगी जो जोफान को फिर से अपने रिश्तों का सामना करने को मजबूर करेगी, या फिर ये मलाल इस जेल की दीवारों में ही दबकर रह जाएगा? जोफान, तुमने बहुत कुछ किया है, लेकिन तुम्हें औरतों की सोच का जरा भी अंदाजा नहीं है। शंगवान चिंग्यान की आंखें गुस्से से जल रही थीं। वो एक कदम और आगे बढ़ी और लगभग उसकी आंखों में झांकते हुए बोली। जोफान एकदम ब्लैंक। मैंने क्या किया ऐसा जो आपको इतना गुस्सा दिला गया, यंग मिस शंगवान? उसके चेहरे पर जेन्युइन कन्फ्यूजन था। चिंग्यान का होंठ कांपा। वो बस बोली, हाँ तुमने किया, क्योंकि तुम समझ ही नहीं पाए कि औरतें क्या चाहती हैं। व्हाट? फिर से बोलो जरा। जोफान ने वू चिंगचू की ओर देखा, होपिंग फॉर सम हिंट, लेकिन उधर भी वही हालत। एक आश्चर्य से भरी चुप्पी और शोल्डर्स का बेबस सा श्रग। शंगवन चिंग्यान अब और नहीं रुकी। जोफान, तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की कहानी मुझे सब पता है। हर एक बात, हर एक सैक्रिफाइस, हर एक पल की उम्मीद। क्या तुम इतने बेवकूफ़ हो कि तुम्हें अब भी नहीं समझ आता कि वो बस तुम्हें चाहती है? जोफान की मुस्कान अब फीकी पड़ गई। वो पल में ही ग्रेव और गिल्टी हो गया। चू चिंग छेंग की तरफ देखा। अब भी वही सुन्न चेहरा, बस उसकी बाहों में थमी हुई। चिंग्यान की आवाज़ अब और तीखी हो गई। तुम उसे छोड़कर चले गए, फिर भी उसने तुम्हारा इंतज़ार किया। तुम मरे नहीं थे, लेकिन उसका दिल मर गया। तुम सोचते हो कि दूर रहकर उसे बचा रहे हो। जोफान, जिस औरत ने तुम्हें अपनी दुनिया माना, उसके लिए तुम ही दुनिया थे। तुम उसके जिंदा रहने की वजह हो, और तुम उसे कह रहे हो कि वो भूल जाए। जोफान का दिल जैसे भारी हो गया। हर शब्द एक तमाचा था उस गिल्ट पर जो वो पहले ही छुपा रहा था। वो चिंक्यू ने भी धीमे स्वर में कहा, शायद चिंग्यान सही कह रही हैं। तुम उसे बचा नहीं रहे, तुम बस अपने डर से भाग रहे हो। जोफान ने धीरे से चिंगचंग का हाथ थामा, उसके ठंडे हाथों में जैसे हर शिकायत छिपी हो। क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारे नाम के बिना वो जिए, या वो तुमसे सिर्फ जीना सीख सके, चाहे एक दिन के लिए ही सही? जोफान के चेहरे पर जब भी शंगवान चिंग्यान की नज़र पड़ी, वो बस एक गहरी सांस ले पाई। उसके चेहरे की कठोरता पिघल गई और आवाज़ में नरमी आ गई। सेंट्रल एरिया में तुमने कहा था कि तुमने अपनी पत्नी को छोड़ दिया क्योंकि तुम जानते थे कि वो तुम्हारे साथ मर जाएगी, सही है? पर अगर वही उसकी मर्जी होती तो? पर मेरी नहीं थी। जोफान की आवाज़ भारी हो गई। मैं उसे अपने साथ नरक में नहीं घसीट सकता था। ऐसा करना मतलब उसे खुद हाथों से अबिस में धकेलना। मैं कोई सेंट नहीं हूँ, पर ये तो मैं कभी नहीं कर सकता था। लेकिन तुम्हारी वाइफ तो खुशी खुशी तुम्हारे साथ उस हेल में चलने को तैयार थी। नहीं, ये बर्दाश्त नहीं है। जोफान ने सिर हिलाया। वो मेरे साथ रहना चाहती थी और मैं भी, पर सेल्फिश होकर उसे एक पल के लिए साथ रखना उसकी जान ले सकता था। मैं वो मंजर नहीं देख सकता, इसलिए मैंने चाहा कि वो मुझे भूल जाए। जोफान ने धीरे से चू चिंग चिंग के सफ़ेद बालों को सहलाया, जैसे हर सफ़ेदी उसके दिल को चीर रही हो। पर इस तरह नहीं, मैंने बस चाहा था कि वो मुझे अकेले ही भूले। शंगवन चिंग्यान की नज़र चू चिंग चिंग की खाली आंखों पर पड़ी और उसके आंसू फिर से बहने लगे। उसने सबको भुला दिया, खुद को भी।
बस तुम्हें नहीं है ना? जोफान कांप गया। उसकी आंखें बंद हो गईं। आज भी उसे याद था, उस फाइट में चू चिंगचंग ने किसी को नहीं पहचाना, पर एक अजनबी, एक ईगल मास्क पहने इंसान को देखा और मुस्कुराई। बस वही पल उसे तोड़ गया। शंगवन चिंगयान ने अपना सिर झुका लिया और एक गहरी सांस ली। मुझे इटर्निटी नहीं चाहिए थी, सिर्फ एक पल। जोफान, ये थे चू चिंगचंग के आखिरी शब्द। जानना चाहते हो इसका मतलब क्या था? क्या? मैंने सीनियर सिस्टर रो हुआ से सब कुछ पूछा और उसने बताया, मिस चू हमेशा यही बड़बड़ाती थी, इससे पहले कि वो खुद को खो दे। शंगवन चिंगयान ने आह भरी। सर जो, तुम एक बड़े एम्बिशन और अचीवमेंट वाले आदमी हो, चाहे जो फान के नाम से हो या गु इफान के नाम से। तुम जहां भी हो वहां सब कुछ बदल जाता है, केओस और डेंजर साथ आते हैं। पर मिस चू तैयार थी। उसने तुम्हें चुना था, इसलिए वो सब कुछ झेलने को भी तैयार थी। उसे तुम्हारे साथ इटर्निटी नहीं चाहिए थी, बस वो पल जो तुम्हारे साथ हो। पर तुमने खुद से सब कुछ डिसाइड कर लिया। तुमने कहा कि ये सब उसके लिए था, ताकि वो सुरक्षित रह सके तुमसे दूर। पर कभी सोचा कि वो क्या चाहती थी? तुमने उसे सब कुछ दिया, पर छीन लिया वही जो वो सबसे ज्यादा चाहती थी। वो जिंदा है, पर जैसे बिन जान के। जोफान, क्या यही है तुम्हारा प्यार? ये तो खुदगर्जी है। जोफान की आंखें कांपीं, उसका शरीर थर्राया, वो पछतावे से भर गया। उसकी नज़र चू चिंगचंग के चेहरे पर अटक गई, उसके उस चेहरे पर जो कभी दुनिया के लिए मुस्कराता था, अब बस एक खाली परछाई बन गया था। मैं वाकई गलत था। एक ट्रू डिमोनिक कल्टीवेटर सारी दुनियावी धोखेबाजियों को तोड़ सकता है, पर प्यार से हार जाता है। हाँ हाँ हाँ। जो फैन की आंखों में गहरी उदासी थी। एक डीमन को अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए। अटैचमेंट डिमोनिक पाथ को काट देती है, तुम्हें बांध देती है। मैंने पूरी दुनिया को प्लान कर लिया, पर प्यार के सामने हर बार हार गया। मैंने अपनी वाइफ के लिए बेस्ट चाहा, पर उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ दी। अगर ये सब एक बैकलैश था, तो जोफान ने मान लिया। इस फील्ड में वो हार गया। उसकी वाइफ को चोट पहुंची और खुद वो भी बुरी तरह से टूट गया। जोफान एक खाली नज़र लिए खड़ा था। शंगवान चिंगयन और वुचिंगचियो उसके दर्द को महसूस कर पा रहे थे। दुनिया का सबसे बड़ा दर्द वही होता है, जब तुम्हारे इरादे तो प्योर हों, पर नतीजे पूरी तरह से उलटे निकले। उसने सोचा था वो दोनों को बचा लेगा, पर सब कुछ खो बैठा। पा! अचानक एक नर्म हाथ उसके चेहरे पर उतरा। जोफान चौंक गया। चू चिंगचंग उसके बालों को सहला रही थी, उसे चुप कराने की कोशिश में, पर वही खाली भावशून्य आंखें उसकी आत्मा तक को छेद गईं। वुचिंगचियो की आंखों में उम्मीद चमकी। ब्रदर जो, हार मत मानो। जब से तुम आए हो जूनियर सिस्टर चिंगचंग में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। मुझे यकीन है अगर तुम यहीं रहो तो वो ज़रूर ठीक हो जाएगी। हाँ, अब जब मैं यहाँ हूँ तो मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके हाथ को अपनी हथेली में लेते हुए जो फान ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, चाहे मौत ही क्यों ना आए, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें फिर कभी अकेले चलने नहीं दूंगा। शंगवान चिंगयान और वुचिंगचियो ने मुस्कराते हुए सिर हिलाया। हालांकि शंगवान चिंगयान के दिल में टीस उठी। वो खुश थी कि जोफान अपनी पत्नी के साथ फिर से मिल गया, पर यही उसकी तकलीफ भी थी। आखिर में उसने उसी पैर की खुशियों की दुआ की, खुद के लिए कुछ ना चाहा। संजी की आंट बनकर ही खुद को खुश माना। शंगवन चिंगयान ने एक मुस्कान दी, अब तक की सबसे प्यारी मुस्कान। वो चिंगचियो उसे देखकर ठिठक गया और फिर खुद भी मुस्कराया, और फिर चू चिंगचिंग के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान की रेखा उभरी। उसकी आंखों में जैसे जिंदगी की एक झलक सी तैर गई। बाम! जेल का दरवाज़ा जोर से खुला और सब चौंक गए। एक खून में लथपथ लाश, जिसका एक हाथ और एक टांग नहीं था, अंदर फेंकी गई। और फिर वो आई, वो वुमन, आग की तरह तेज, जो सीधे अंदर आई और जोफान की ओर चिल्लाई, ब्रैट, तू ठीक है? मैं तुझे निकालने आई हूं। वू चिंगचियो हक्का बक्का रह गया। तुम कौन हो? बाहर तो 30 जेनेसिस स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं, तुम अंदर कैसे आई? वो औरत मुस्कुराई। ये 30 बुजुर्ग जेनेसिस कल्टीवेटर्स, इनसे क्या डरना? उन्हें तो इस बात पर प्राउड होना चाहिए कि वो मुझे एक सेकंड भी रोक पाए।
पर ये जेल का सेटअप देखो, लास्ट में 2 सोल हार्मनी स्टेज के बच्चों को गार्ड बना रखा है। सीरियसली रॉटन टू द कोर। हाँ हाँ हाँ। वो एक झटके में उन दोनों के सामने पहुंच गई। आंखों में प्योर ब्लड लस्ट थी, जैसे एक पल में सब खत्म कर देगी। वू चिंगचू के होश उड़ गए। जिस ईज से उसने जेनेसिस एल्डर्स को भी चुपचाप निपटा दिया था, वो सच में डेडली थी। आज का दिन जैसे सिर्फ खतरे ही खतरे दे रहा था। रुको यूयू। तभी एक आवाज़ गूंजी। उसका खून से भरा हाथ रुक गया। उसने जोफान की ओर देखा। इन्हें जिंदा रखने का क्या फ़ायदा? वो वुमन कोई और नहीं, बाली यूयू थी। वो हेवन सीलिंग पवेलियन से सोर्ड नहीं ला पाई थी और जोफान से डिस्कस करने वापस आई। तभी उसने अपनी पूरी टीम को लॉक्ड पाया। वैसे तो बाली यूयू का दिमाग हमेशा सीधा नहीं चलता था, पर उसकी फिस्ट उस कमी को पूरी तरह कॉम्पेंसेट कर देती थी। और इस बार उसने एक काफ़ी ब्राइट डिसीजन लिया। जोफान को तोड़ के बाहर निकालो और फिर उसके बिग ब्रेन से अगला प्लान पूछ लो, क्योंकि जब वो अंदर ही बंद था तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब करना क्या है। ये गार्ड नहीं हैं, दोस्त हैं, मिलने आए हैं, उन्हें चोट मत पहुंचाना। जोफान ने हाथ हिलाते हुए कहा। चौंकाने वाली बात यह थी कि बाली यूयू ने उसकी बात सुन भी ली और एक हल्के श्रग के साथ उन दोनों को प्यार से थपथपाया। ओह, सेम साइड पे हो? हाँ हाँ हाँ, सॉरी यार, दिल पे मत लेना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ हाँ। वू चिंगचू जबरदस्ती मुस्कुराया, पर उसकी बॉडी स्टिफ हो गई थी। वो जोफान को ऐसे देख रहा था जैसे समझ ही नहीं पा रहा कि ये आदमी पिछले कुछ सालों में बना क्या है। ये बंदा अब तक क्या क्या कर चुका है, और ये औरत कहाँ से मिल गई इसे? कहीं ये भी डेविल माउंटेन से तो नहीं? डेविल माउंटेन, हाँ। एकदम से सब पुरानी यादें दिमाग में दौड़ गईं। उसे तो पूछना था, क्या वो डेविल माउंटेन सच में है या बस एक झूठा नाम था? पर जैसे ही उसकी नज़र फिर से बाली यूयू पर पड़ी, वो कांप गया और अपने सारे सवाल दिल में ही दबा लिए। चलो, बाद के लिए छोड़ देते हैं। शंगवान चिंगयान तो इतनी डरी हुई थी कि एक आवाज़ भी नहीं निकल पाई उससे। बाली यूयू ने उन बेचारे बच्चों की ओर देखा भी नहीं और सीधे ताना मारते हुए बोली, ओ स्टीवर्ड चेन, ये क्या चल रहा है? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गई, तुम तो जेल में पहुंच गए। ऊपर से मुझे आना पड़ा तुम्हें ब्रेकआउट करने। स्टीवर्ड, चियन, तुम्हारा शार्प दिमाग इस बार फेल हो गया लगता है ना? हे। जोफान ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और पलटकर बोला, तुम्हारी ये घमंडी शक्ल देख रहे हो? चलो, मैं तुम्हें एक लाइफ लेसन देता हूँ। अगली बार जब तुम्हें कोई ऐसा घमंड में चूर चेहरा दिखे तो उसे बिना पछताए सीधा स्टेप कर दो, मार दो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा कि तब क्यों नहीं मारा। बाली यूयू ने एक प्यारी सी हंसी गिगल, पर फिर उसका चेहरा एकदम गंभीर हो गया। आप सभी के कहने पर आज मैंने एक बड़ा एपिसोड लाया है। अब आपकी बारी है मेरा साथ देने की। जो लोग बुक ऑफ एस्पियर मनहवा एक्सप्लेन कर रहे हैं, कृपया मेरे चैनल का नाम वहाँ मेंशन कर दें। इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। उम्मीद है कि आप मेरी रिक्वेस्ट का ध्यान रखेंगे।